अब हम बात करते हैं क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन को हम किस तरह लगाएंगे बताइए। इसमें आप तो समझ गए, इसका फैक्टर करेंगे तो आपके पास क्या आएगा। पहले तो 147 गुणे 10 बना लेते हैं, या तो इधर लगाते हैं। आपको ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसको कवर कर लें, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम लोग सवाल को लगाते हैं, समझाते हैं कि कैसे जो है इसको हम लोग काम आगे बढ़ाएंगे, ठीक। चलिए 1470 है, बताइए 1470 को हम क्या लिख सकते हैं। इसको दो पार्ट में बदल दे, एक को 147 कर दे, एक को 10 कर दे। तो 10 को हम तो 2 गुणे 5 कर देते हैं, छोटे छोटे नंबर्स मिल गए। और 47 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 49, 9 त्रिक 27, 4 तिहाई 12 दो 14। अब 3 को ऐसे ही रहते हैं, 7 के पावर 2 रख देते हैं, 2 रख देते हैं 5। इसको रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, 2 ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो गया और ये 7 के पावर 2। तो पावर कुछ नहीं है तो आप क्या रखेंगे, 1 1 1 1। हमने क्या कहा, हमें क्या पूछा है कि टोटल फैक्टर बताना है, तो हमने कहा एक के पावर बढ़ा दो। तो ये तो 2 सबका बढ़ाना है, तो बताओ ये क्या हो गया, 2 हो जाएगा। 1 है तो 2, ये भी 1 है तो 2, ये भी 1 है तो 2, ये 2 है तो क्या होगा 3। अब बताओ उत्तर कितना जल्दी होगा, 3 दूना 6 दूना 12 दूनी 24। यानी इसमें गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 24। इस तरह हम देख रहे हैं कि इसका ऑप्शन नंबर सी का होगा, सही होगा। अब बताओ ये 3600 के कुल गुणनखंड की संख्या आप बता सकते हैं। चलिए आप भी प्रयास करिए, हम भी लगा देते हैं। और 3600 को फैक्टराइज में बदलना कितना आसान है। जब भी लास्ट में 0 हो या डबल 0 हो तो आपको इसको कैसे लगाएंगे बताइए। 3600 को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको तो पहले 100 कर दें, इसको 36 कर दें। और 36 को हम लोग क्या कर दें, 4 गुणे 9 कर दें। और इसको 100 को हम लोग क्या करेंगे, 4 गुणे 25 कर देते हैं। 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2, 3 के पावर 2, 2 के पावर 2, 5 के पावर 2। इसको अगर हम क्रमबद्ध कर दें, इधर थोड़ा सा ऊपर करते हैं कि देखो घात तो जुड़ जाएंगे। ये 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 2 है, तो 2 के पावर एक ही साथ लिख देगा 4। और 3 के पावर हमारे पास का है 2 है, और 5 के पावर 2 है। बताइए टोटल फैक्टर पूछा, एक के घात बढ़ा दे। ये 4 है तो क्या हो जाएगा 5, ये 2 है तो क्या हो जाएगा 3, और ये 2 है तो 3। बताइए 3 तरीक के 9 पचे 45। यानी ऑप्शन नंबर ए का होगा, इसका सही होगा। आप कंसेप्ट समझ लिए तो सवाल आपको आसानी से आ जा रहा है। अब बताइए इसकी हम बात कर लेते हैं। इसमें सम गुणनखंड की संख्या पूछा है, तो आप समझ गए कि जो नंबर सम होंगे उसके पावर के घात में आप जोड़ेंगे नहीं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये वाले सवाल को भी देख लेते हैं, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न यहीं पे एक चर्चा कर लें कि अगर इसी सवाल में कहा होता कि 3600 के कुल समुचित गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो समुचित का बात होता तो पहले टोटल फैक्टर निकाल लेते कि आ गया कितना 45। लेकिन जब समुचित रहेगा तो 2 ठे आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, पहला वाला और अंतिम वाला। तो इसका जवाब क्या हो जाता, तब समुचित होता तो 43। अब चलो हम बात करते हैं सम संख्या। अब बताइए इतना नंबर्स है, लास्ट में डबल 0 है, तो पहले तो 100 बना लो, छोटा सा हो जाएगा। 105 को हम क्या लिख सकते हैं, 21 गुणे 5, 21 पंजे 105, ठीक है। 100 को भी हम बना लेते हैं क्या फैक्टर भैया, कि ये 4 गुणे 25 कर लेते हैं, और इसको 7 गुणे 3 और यहाँ 5। इस तरह हम कर रहे हैं। तो टोटल अगर हम बात करें, देखो 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2, 5 के पावर 2। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि टोटल हमारा 2 के पावर 2 बन गया, और 3 सिंगल ही है, एक ही है। और फिर 5 के पावर देखो 2 ठे यद्य है, 1 ठे यद्य का होगा 3 हो जाएगा। और फिर आपके पास 7 है, तो किसी के पावर कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं। अब बताओ, अब इसमें हमें पूछा क्या है, सम गुणनखंड। सम का बात होगा, देखो ध्यान से, जब भी सम का बात होगा ना, जब सम का बात होगा तो देखा जो 2 के पावर 2 है यही केवल सम संख्या है, बाकी तो 3 5 7 विषम है। तो जो 2 के पावर 2 है इसके घात में आप जोड़ेंगे नहीं, और जब जोड़गा ना तो समझ गई कि ये 2 रहेगा, बाकी चीज़ में जोड़े तो 1 है तो 2 हो जाएगा, ये 3 है तो क्या हो जाएगा 4, और 1 है तो 2। आपस में गुणा कर लीजिए,
4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32। आप समझ गए, 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, यानी सम गुणनखंड की संख्या। इसका जवाब कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर सी का होगा, सही होगा। अब बताओ, ये अगला सवाल है हमारे पास, विषम संख्या। अगर इसी में विषम पूछा होता तो ये सम वालों को हटा देते, केवल इतना ही रहता, 2 3 2, ठीक है, या 3 है तो 4 हो गया होता, एक एक बढ़ा देते तो 2 2 4 हो गया, और 4 चौके 16 हो जाते, ठीक है। तो चलो अब हम थोड़ा सा ये लास्ट वाला क्वेश्चन को देखते हैं, फिर इसके बाद इसमें एक और प्रश्न आता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब बताइए, 72 100 है, पहले ही बता दिए, इसको 100 बना देना, और इसको 72 को 9 गुणे 8 कर देते हैं, 9 8 72, 3 के पावर 2 हो जाएगा, 2 के पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 के पावर 2 यानी 4 हो गया, और यहाँ 5 के पावर 2, 25 चौका 100 बन गए। अब बताओ 2 के पावर कुल कितने हो जाएंगे? आधार जब सेम है तो घात को जोड़ देते हैं, 3 2 5, और 3 के पावर 2 और 5 के पावर 2। अब हमें क्या पूछा है? हमें ये पूछा है कि भैया विषम गुणनखंड की संख्या। जब भी विषम का बात हो तो सम वाले को क्या करेंगे? हटा देंगे। सम वाला हट गया, बचा का 2 है तो 1 बढ़ गया 3, और यहाँ भी 2 है तो 1 बढ़ गया 3, 3 3 9, यानी 72 100 के विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 9 होगा, ठीक है। आई होप कि आप इतना बात समझ गए होंगे, ठीक है। अगला जो है पार्ट नंबर 2 आएगा, उसमें हम बात करेंगे कि जैसे आपके पास ऐसा सवाल आ गया, 3600 के कुल गुणनखंडों की संख्या इसमें पूछा गया है, तो उसमें हम आपको सिखाएंगे कि 3600 के कुल गुणनखंडों के योगफल का होंगे। अर्थात अगर हम बात करें कि इसको जब जोड़ेंगे तब कितना नंबर्स आएंगे, उसको भी आसान तरीके से आसान कंसेप्ट में सिखाएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को भी लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। हाँ, कमेंट में